जी तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद और आज हम चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 12 देखेंगे। आपको याद होगा पिछले दो लेक्चर्स में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को डिटेल में डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हम प्रोजेक्टाइल मोशन की एक तरह से एप्लीकेशन करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन टू बैलिस्टिक मिसाइल्स। अब ये बेसिकली एक शॉर्ट क्वेश्चन है। ये आज का जो टॉपिक है बड़ा सिंपल सा है, इसमें से कुछ एमसीक्यूज आ सकते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं मिसाइल क्या होता है। आप जानते हैं जैसे रॉकेट प्रोपल्शन में आपने पढ़ा था कि रॉकेट के अंदर हम गैसेस को फ्यूल को बर्न करते हैं, गैसेस बड़ी तेज़ी से प्रेशर के साथ नीचे की तरफ निकलती है और रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। जो मिसाइल है वो भी कुछ ऐसी ही डिवाइस होती है। मिसाइल क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम टारगेट के लिए फेंकते हैं और ये किसी ना किसी पैराबोलिक पाथ को फॉलो करके टारगेट की तरफ बढ़ता है। दिस इज कॉल्ड मिसाइल। सामने आपको मिसाइल की डेफिनेशन भी मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। अब हम चलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल की तरफ। बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल क्या है? जैसे फर्ज कर लें मेरे पास एक स्टोन है, मैंने एक स्टोन को फेंका। वो स्टोन जो है वो इनिशियल पुश की वजह से थोड़ा सा आगे गया। इनर्शिया और फोर्स ऑफ ग्रेविटी के ज़रिए असर ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करके वापस ज़मीन पे जाके गिर जाएगा। मैं इसे बैलिस्टिक मिसाइल कह सकता हूँ। तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या है? जिनको इनिशियल पुश देना पड़ता है, बाद में ये अपने इनर्शिया और फोर्स ऑफ ग्रेविटी के ज़रिए असर एक पैराबोलिक टाइप पाथ फॉलो करके वापस ज़मीन पे जाके गिर जाते हैं। दीज आर कॉल्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स। इसको हम बहुत सोफिस्टिकेटेड अंदाज में इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, अनपावर्ड एंड अनगाइडेड मिसाइल्स आर कॉल्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स। अब अनपावर्ड का क्या मतलब है? मतलब ऐसा मिसाइल जिसको थ्रू आउट द जर्नी पावर नहीं देनी पड़ती, सिर्फ उसको थोड़ी सी हाइट तक पहुंचाने के लिए पावर देनी पड़ती है। बाद में वो वापस जब ज़मीन पे आता है तो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी और अपने इनर्शिया की वजह से टारगेट की तरफ बढ़ता है। ये है बैलिस्टिक मिसाइल। आपने अक्सर देखा होगा कि पाकिस्तान ने गौरी हतफ फलाना फलाना उस बैलिस्टिक मिसाइल की का एक्सपेरिमेंट कर लिया, फलाने बैलिस्टिक मिसाइल्स का एक्सपेरिमेंट कर लिया। तो ये जो पाकिस्तान के पास भी जो मिसाइल्स हैं ये अनपावर्ड मिसाइल कहा जा सकता है इनको। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इनके नीचे से तो गैसेज निकल रही होती हैं। उसकी वजह ये है, ये जो गौरी मिसाइल है जैसे फर्ज कर लें, उसके अंदर जो फ्यूल बर्न होता है वो सिर्फ इसको एक खास हाई तरफ ले जाने रिक्वायर्ड, बाद में उससे इनर्शिया की ज़रिए से अपने टारगेट की तरफ बढ़ना होता है। तो इसलिए इसको भी हम बैलिस्टिक मिसाइल कह सकते हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स का मैं समझ सकता हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि ये कैसे होते हैं। अब हम आते हैं अनगाइडेड मिसाइल की तरफ। अनगाइडेड का क्या मतलब है? जो बैलिस्टिक मिसाइल में जो दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप देख रहे हैं, अनपावर्ड एंड अनगाइडेड। अनगाइडेड मिसाइल का मतलब होता है, आपने शायद कुछ मूवीज़ वगैरह में भी देखा हो कि एक फाइटर प्लेन है, उसको एक दूसरा फाइटर प्लेन चेज कर रहा है और दूसरा फाइटर प्लेन फर्ज कर लें उस पर फायर करता है, कोई मिसाइल फायर करता है। वो मिसाइल उसके पीछे पीछे जाता रहता है, उसकी दुम को फॉलो करता है, उसकी टेल को फॉलो कर रहा होता है। अगला प्लेन चाहे अपनी डायरेक्शन चेंज भी कर ले तो फिर भी वो जो मिसाइल है उसके पीछे पीछे जा रहा हो। ऐसे मिसाइल को गाइडेड मिसाइल कहा जा सकता है। गाइडेड मिसाइल, जो ये स्पेसिफिक गाइडेड मिसाइल है, ये बेसिकली हीट को फॉलो कर रहा हो। उसके दुम से जो इतना सारा टेम्परेचर जनरेट हो रहा है, जो इतनी सारी हीट निकल रही है, उसको फॉलो कर रहा होता है। और ऐसे मिसाइल को डिसीव करने के लिए जो आगे वाला प्लेन है, उसका जो पायलट है, वो कुछ हीट के बम्स जो है ना वो जनरेट करता है, कुछ खास किस्म के, कुछ काफ़ी मुख्तलिफ ओरिएंटेशंस में। आपने अक्सर देखा होगा एयर शोज़ वगैरह में भी वो ये चीज़ दिखा रहे होते हैं। तो ये था गाइडेड मिसाइल के बारे में। इसी तरह आपने कुछ मिसाइल्स के बारे में सुना होगा, लेज़र गाइडेड मिसाइल, वो लेज़र के सिग्नल को फॉलो करते हैं। तो ये है पावर्ड और गाइडेड मिसाइल के बारे में। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल जो है, ना तो ये पावर्ड होता है ना ही गाइडेड होता है। सो अनपावर्ड एंड अनगाइडेड मिसाइल्स आर कॉल्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स। अब तीसरी डेफिनेशन यहां पर जिसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है वो है बैलिस्टिक फ्लाइट। आपने इससे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन में भी फ्लाइट का जिक्र किया था, जहां हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहे थे। फ्लाइट का मतलब क्या था? वो जितनी देर तक हवा में रहता है। सेम ऐसे ही बैलिस्टिक मिसाइल्स भी जितनी देर तक हवा में रहेंगे, जितनी देर तक नहीं, मतलब हवा में इनका जैसा भी पाथ होगा इसे हम फ्लाइट बोलेंगे। ठीक है,
यानी अनपावर्ड और अनगाइडेड मिसाइल्स का जो पाथ है या जो हवा में ये अपनी पूरी मोशन को कंप्लीट कर रहे होते हैं, दिस फ्लाइट इज कॉल्ड बैलिस्टिक फ्लाइट। और बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री क्या होगी? पाथ फॉलोड बाय बैलिस्टिक मिसाइल्स आर कॉल्ड बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री। तो यहां पर आज के लेक्चर में अभी तक हमने 4 टर्म्स को डिस्कस कर लिया। एक तो मिसाइल क्या होता है, एक बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होते हैं, और तीसरा हमने डिस्कस किया बैलिस्टिक फ्लाइट क्या है, और चौथा हमने डिस्कस किया बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री क्या होती है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। अब हम आते हैं आइडियल सिचुएशन में और फिर रियल सिचुएशन की तरफ। अगर तो मैं आइडियल केस की बात करूं, आपको याद होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने ये कहा था कि हम एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर रहे हैं। अगर मैं एयर फ्रिक्शन को इग्नोर करूं और किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे वो बच्चा एक ऑब्जेक्ट को फेंके तो वो बड़े मजे से इस तरह पैराबोलिक पाथ फॉलो करके जमीन पे आके गिर जाएगा। ये जो इसकी ट्रेजेक्ट्री है ये है आइडियल ट्रेजेक्ट्री। ये आपको जो पैराबोलिक पाथ नजर आ रहा है, लेकिन रियल में तो ऐसा नहीं होता। रियल में तो इस जगह पर हवा भी है, रियल में तो हवा चल भी सकती है। मतलब हवा फर्ज कर लें, एक हवा का काफी झोंका है जो उस तरफ जा रहा है या मेरी तरफ आ रहा है, तो इस सिचुएशन में जो प्रोजेक्टाइल हमने फेंका है या जो बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका पाथ आइडियल ट्रेजेक्ट्री से हट जाएगा। अब इमेजिन करें, फर्ज कर लें ये मिसाइल है जो मेरी तरफ आ रहा है। आइडियल ट्रेजेक्ट्री तो इसकी ये है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, लेकिन फर्ज कर लें हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं मेरी तरफ, तो क्या ये अपने आइडियल टारगेट से आगे नहीं आ जाएगा, यानी मेरी तरफ नहीं आ जाएगा? ऐसा हो सकता है। इसी तरह अगर हवाएं चल रही हैं उस तरफ, बात समझ आ रही है? यानी मेरी तरफ मिसाइल आ रहा था, बैलिस्टिक मिसाइल जो अनपावर्ड है, अनगाइडेड है। आइडियल ट्रेजेक्ट्री तो इसकी ये है जो इस वक्त मैं आपको फुल हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूं मुस्तकिल तौर पे। और अगर हवाएं इसके ऑपोजिट चलना शुरू हो जाएं तो फिर ये अपने टारगेट से थोड़ा पीछे गिरेगा। ऐसा है। इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है यानी अनपावर्ड और अनगाइडेड मिसाइल, इनके ऊपर एरोडायनामिक फोर्सेस का काफी ज्यादा असर हो सकता है। एरोडायनामिक फोर्सेस क्या है? जब कोई बॉडी या जैसे यहां पर इस एग्जांपल में हम बैलिस्टिक मिसाइल की बात कर रहे हैं, ये हवा में मूव कर रहा है, तो हवा के अंदर फ्रिक्शनल फोर्सेस या जो मोशन की वजह से फोर्सेस डेवलप होती हैं, उनको एरोडायनामिक फोर्सेस कहते हैं। एरोडायनामिक फोर्सेस जो है ये बैलिस्टिक मिसाइल की जो ट्रेजेक्ट्री है उसको आइडियल पाथ से चेंज कर देते हैं। यानी मैक्सिमम हाइट में भी डिफरेंस आ सकता है, रेंज में भी डिफरेंस आ सकता है। यानी जो हमने आइडियली टारगेट सोचा हुआ है कि ये मिसाइल इस टारगेट पे जाके फॉल करेगा, वो वहां पर फॉल नहीं करेगा, क्योंकि जो हमने अपने फॉर्मूले जो अभी तक हमने बनाए, वो तो हमने बनाए थे आइडियल केस में फ्रिक्शन को इग्नोर करके, लेकिन यहां पर एरोडायनामिक फोर्सेस जो है अच्छा भला रोल प्ले करेंगे। तो इसलिए एरोडायनामिक फोर्सेस जो है ये बैलिस्टिक मिसाइल्स की जो ट्रेजेक्ट्री है उसको चेंज कर देती हैं। तो फिर क्या किया जाए? बैलिस्टिक मिसाइल्स को कैसे यूज किया जाए? तो बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए फिर हम कंडीशन ये रख लेते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को शॉर्ट रेंज के लिए यूज किया जाएगा, क्योंकि शॉर्ट रेंज में मतलब अगर टारगेट बहुत ज्यादा दूर नहीं है तो फिर ये जो एरोडायनामिक फोर्सेस हैं ये इतना ज्यादा असरअंदाज नहीं होते। लेकिन अगर टारगेट बहुत ज्यादा दूर है, जैसे फर्ज कर लें हजारों किलोमीटर्स की बात हो रही है, तो फिर हम बैलिस्टिक मिसाइल्स की बजाय पावर्ड और गाइडेड मिसाइल्स को यूज करते हैं। हम 2 सेंटेंस एंड पे लिख सकते हैं। यहां पर चले मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूं, व्हाई बैलिस्टिक मिसाइल्स आर यूज्ड फॉर शॉर्ट रेंजेस। उसकी वजह क्या है कि एरोडायनामिक फोर्सेस की वजह से बैलिस्टिक मिसाइल्स की जो ट्रेजेक्ट्री है वो आइडियल पाथ से चेंज हो जाती है, जिस वजह से बैलिस्टिक मिसाइल्स अपने टारगेट पे नहीं जा पाते। इसलिए बैलिस्टिक मिसाइल्स को हम शॉर्ट रेंज के लिए यूज करते हैं। अगला पॉइंट क्या है? लॉन्ग रेंज के लिए फिर किसको यूज करेंगे? लॉन्ग रेंज के लिए पावर्ड एंड गाइडेड मिसाइल्स को यूज किया जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी आज के टॉपिक की। अपना ख्याल रखें, अगले लेक्चर तक मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।